हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आज वाले सेशन में जैसा कि अभी पेट 2022 का रिजल्ट घोषित तो 25 को ही हो गया था। जो मोस्टली स्टूडेंट का ओपन हुआ है वो कल तक सबने अपना रिजल्ट देख लिया है। जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के थे या अदर वाले, टोटल 25 लाख स्टूडेंट इस बार पेट 2022 में अपीयर हुए थे। आज तक मैंने पेट या किसी अदर एग्ज़ाम के लिए वीडियो अभी तक नहीं बनाया, बट इतने सारे स्टूडेंट हैं जो कनेक्टेड हैं, चाहे वो मेरे जूनियर हो गए या सीनियर हैं या बैचमेट हैं, तो क्योंकि उन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया था 2022 का, जो लास्ट ईयर अपीयर नहीं हो पाए थे, इस बार वो अपीयर हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा इस समय कन्फ्यूजन आ रही है कि AGTA की वैकेंसी, उसके लिए क्या सेफ स्कोर होने वाला है, परसेंटाइल या क्या नंबर सेफ होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम अभी प्रॉब्लम है स्टूडेंट के बीच में कि मैं मेंस एग्ज़ाम देने को पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। तो इस चीज़ को अगर हम लोग देखें कि आपका सेफ स्कोर क्या होने वाला मेंस का, तो जैसे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेट जो है एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें ये नहीं कि आपका मेंस में इसका नंबर जुड़ने वाला है, तो आप इसलिए ज़्यादा इसको लेकर परेशान ना रहें। अगर आपने एग्ज़ाम दिया, आप एग्ज़ाम पेट 2022 में अपीयर हुए हैं, तो आपकी संभावनाएं हैं कि आप मेंस लिखने का आपको मिल जाए, मेंस में बैठने का आपको मिल जाए। क्योंकि उस दिन इसका सबसे बड़ा ये भी फैक्टर था कि कुछ लड़के हरियाणा EDO पेपर था तो वो पेट में अपीयर नहीं हुए। EDO का भी रिजल्ट आ गया, उनका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। अब क्या वो पछता रहे हैं कि हम पेट अगर दिए होते तो कम से कम TA, GTA और किन सुपरवाइजर के लिए तो एलिजिबल हुए होते। तो यही होता है, कुछ डिसीजन आप ऐसे लेते हैं लाइफ में जो आप आगे आपके चल के लिए हार्मफुल होते हैं। ऐसे क्या है कि कुछ स्टूडेंट 2022 में पेट में अपीयर नहीं हुए हैं। अब क्यों नहीं अपीयर हुए हैं ये वो अपना खुद ही बता सकते हैं कि वो MSc कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या PG कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं, तो भी आपको पेट 2022 में अपीयर होना चाहिए था। अगर आपका बहुत ज़्यादा ही क्लियर कट है कि आपको मुझे यही करना है, तो फिर आप बेस्ट हैं, उसमें फिर कोई संभावना ही नहीं। बट ये प्रेजेंट टाइम का सिचुएशन ऐसा है कि थोड़ा सा आपको किसी चीज़ के लिए रूढ़िवादी नहीं बन के रहना है। जहाँ भी आपको मौका मिल रहा है उस मौके को आप कन्वर्ट करिए अपने सक्सेस में, उसके बाद आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो ठीक है, ये सब चीज़ें बाद में रखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज वाला जो मेन हमारा सेशन होने वाला है कि जो AGTA की न्यू वैकेंसी आने वाली है, किन सुपरवाइजर की आने वाली है, उसके लिए हमारा सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और सिलेबस क्या रहने वाला है। क्योंकि बहुत ज़्यादा चैनल जो बता रहे हैं कि सिलेबस भी चेंज हो गया, बट देयर इज़ नो ऑफिशियल अपडेट इनसाइड, अदरवाइज UPSC ऑफिशियल न्यूज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो भी चीज़ें ऑथेंटिक आपको साइट पे ही मिलेंगी, तो वहाँ की चीज़ों को आप विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए। ऐसे तो हम भी बता दें सिलेबस चेंज हो गया है, इतना सेफ स्कोर है, तो हम भी जो बता रहे हैं ये भी आपको नहीं ट्रस्ट करना है कि आपको यही मान के बैठ जाना है कि सेफ मेरा तो अब मेंस के लिए लिखने के लिए आ गया। हर इंसान है क्या प्रिडिक्शन करता है, लास्ट ईयर के बेसिस पे जो स्टूडेंट अपीयर हुए उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन होता है। और मैं मानता हूँ प्रिडिक्शन हर चीज़ का एनालिसिस करने के बाद किया जाता है। यानी एक रिजल्ट आया तुरंत कट ऑफ बन गई, कितनी कट ऑफ। भाई अगर आप कट ऑफ बना रहे हो तो पहले चीज़ों को एनालिसिस तो करो, तब आप कट ऑफ बनाओ। किसी चीज़ का कट ऑफ तब बनाया जाता है। अब आप खुद एग्जाम में अपीयर नहीं हुए, आपको पता नहीं कितने नंबर आ रहे हैं, उसके बाद आज तक आपने कोई एग्जाम पता नहीं निकाला कि नहीं निकाला, तो कैसे आप कट ऑफ को बना रहे हैं। तो आप भी जो भी स्टूडेंट हैं पेट में, आप BSc कंप्लीट स्टूडेंट, एज ए ग्रेजुएशन स्टूडेंट आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, मास्टर में होंगे, अदरवाइज B.Ed कर रहे होंगे या PhD कर रहे होंगे, तो आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाइए कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। क्योंकि देखिए, जो भी इस बार वैकेंसी अभी तक AGTA का दिया है 3400 कुछ का आपके पास UPSC के पास पहुँचा है, ये वैकेंसी रेडी है, आपको फेब या मार्च में देखने को मिल जाएगी। बस थोड़ा सा गन्ना परीक्षक वाले में भी प्रॉब्लम है कि वो वैकेंसी क्योंकि अध्याचन अभी उसका क्लियर नहीं हो पाया है। बट ठीक है, देखते हैं, हो सकता है वो भी आ जाए। बट AGTA जो है वो वैकेंसी आपकी क्लियर हो चुकी है, वो आने वाली है। पेट का रिजल्ट आ गया है, पहली वैकेंसी में भी आपकी AGTA ही होगी। क्योंकि आयोग जो है कुछ एग्जाम करवाने के चक्कर में इधर अभी मुख्य सेविका वाला था, 15 का है, जूनियर असिस्टेंट का है, तो उसके एग्जाम करवाने के चक्कर में रहेगा। इधर लेखपाल का उसका रिजल्ट फंसा है, वो निकालेगा, देन आपका नोटिफिकेशन आपको फेब या मार्च में मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट हैं, अब मेरा पर्सनल आपको सुझाव है कि आपको अगर मौका मिला है, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट था, आपके चाहे जो भी नंबर आए हों, 10 आए हों, 15 आए हों या 20 आए हों, जो भी आए हों, जिसके 90 आए वो भी AGTA में कोई मतलब नहीं है आपको। अदर वैकेंसियों में हो सकता है आप माइट ना कर पाएँ, तो आपको ये डिमोटिवेट ये नहीं होना कि मेरा इतना कम नंबर आया, मुझे मौका मिलेगा कि नहीं। अब इस बार तो आपको मौका मिल जाएगा मेंस में बैठने का, बट उस बार आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उस बार आपको सिलेक्शन लेना रहेगा 3400 में 3500 में। तो उसमें आपको 3400-3500 में आने के लिए आपकी प्रिपरेशन आपको अच्छे से आपको करनी पड़ेगी। इस बार तो एक क्वालिफाइंग था, जो 80 लाया वो भी बैठेगा, जो 10 लाया 15 लाया वो भी बैठेगा। बट फाइनल सिलेक्शन किसका होगा? जो 80 लाया था, क्योंकि उसने पढ़ा है तब उसके मार्क्स आए, ऐसे नहीं है। आप गए एक दिन पेट में बैठ आया,
दे के चले आए। आप सीरियस ही नहीं हो, आप चाहे डिग्री कर रहे हो तो भी सीरियस नहीं हो, आप पेट के एग्जाम में भी सीरियस नहीं हो, सीरियस आप हो ही नहीं। अगर आप पीजी भी कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो तो आप सीरियस नहीं हो। आप कैसे सीरियस नहीं हो भाई? अगर आप टारगेट कर रहे हो कि मुझे पेट देना है तो आप उसको अच्छे से पढ़िए ना। उसमें मार्क्स कम से कम आप मिनिमम लाए हो तो 30 मार्क्स तो लाना ही चाहिए था आपको। या आप पीएचडी कर रहे हो, आपको सीधा क्लियर कट है तो आप फॉर्म ही ना फिल करते। अब ये थोड़ी हाँ हमारा फॉर्म आ गया तो हम फॉर्म भी फिल कर दे, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, फिर उसके इतने ज़्यादा आ गए मेरे कम आए, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी भी मौका है, क्योंकि अभी आपका अगर नोटिफिकेशन आएगा तो एग्ज़ाम होने में अगस्त सितंबर अक्टूबर तक जा सकता है। तो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर ये मौका मिलने वाला नहीं। ना इसके बाद अब एजीटी एक वैकेंसी इतनी जल्दी आने वाली है, ना गन्ना पर्यवेक्षक की, ना ही आपको अदर कोई वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी इस समय। चाहे आप एसएमएस की देख लेंगे, चाहे एपी की देखेंगे, वो भी 2-3 साल आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेंगी। ना हायर एजुकेशन से, ना किसी यूनिवर्सिटी में वैकेंट है। अभी यूपी तो किसी यूनिवर्सिटी में वैकेंट नहीं है, ओनली सीएसए में। सीएसए में अभी नया बीसी प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस में है। नया बीसी आएगा तो उस हिसाब से वो नोटिफिकेशन 2 साल 1 साल वो भी तब भी निकालेगा। तो अभी वैकेंसी नहीं है। एनडी में एपी की पोस्ट नहीं है। एसएमएस ऑलरेडी यहाँ फुल हो चुका है, बांदा में ऑलरेडी फुल चल रहा है, मेरठ में ऑलरेडी फुल हो चुका है। और आयोग में कुछ कॉलेजों ने इस बार अध्याचन नहीं भेजा था, एक्सटेंशन की सीटें नील है। सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री प्लस आपको एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर में 3 सीटें 4 सीटें देखने को मिली थी। तो इसलिए आप थोड़ा सीरियस हो जाइए, क्योंकि बहुत जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम पे है। अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो आपको जॉब नहीं लगेगी। अगर आप इस अपने आप को अंधविश्वास में रख रहे हैं कि मैं डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक बार उतरूंगा उसके बाद मैं सीधा सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो बहुत लोग ऐसे थे, आया समय, उनका समय चला गया और वो ना सेलेक्ट हुए ना हो पाएंगे। कहीं हो सकता है बाई लक सेलेक्ट हो जाएं, बट उसको सेलेक्ट नहीं कहेंगे। आप 35 साल 40 साल बिता के अगर सेलेक्ट हो रहे हैं, तो एक लड़का अगर टीए भी सेलेक्ट हुआ तो आपसे आगे टाइमली उसको जॉब मिली, कम प्रेशर उसने झेला, सोसाइटी में उसका अलग ही रुतबा हो जाता है जिस दिन जॉब लग जाती है किसी भी इंसान का। तो ठीक है, अगर आप देखिए जो वैकेंसी है वो 3400 के करीब एजीटीए की है। तो 3400 का मतलब अभी तक आयोग ने जितने भी लास्ट ईयर उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया तो 15 गुना बोलता था, लेकिन 15 गुना उसने किया नहीं, 25 गुना 30 गुना तक उसने किया। भाई अगर 15 गुना भी करता ना तो 51,000 लड़के एजीटीए का मेंस देंगे। तो 51,000 बहुत बल्क, मतलब बहुत बड़ी संख्या है। बहुत ज़्यादा एग्जाम अगर पेट का देंगे, बहुत मैक्सिमम दिए होंगे तो 90,000 1 लाख से ज़्यादा एग्जाम नहीं दिए हैं। तो 50-50% का रेशियो है, तो 50% का आपका कट ऑफ कहाँ जाने वाला? अगर आप जनरल से है ना, 20 नंबर भी आपके आए हैं, मैं ये नहीं करूँगा तो 20 नंबर अगर आपके आए हैं तो आप रेस में हो, और 25 है तो आप 100% से, और आप मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अगर आपके 15 भी आए हैं, 20 भी हैं, तो आप मेंस का लिखो। किसी को नहीं पता कि कट ऑफ होने वाली है, हो सकता है आपका मौका मिल जाए, आप बैठे रहें। तो आप पढ़िए। अगर आप ओबीसी से हो तो सेम है, आप 20 नंबर लाए हो तो आप सेफ हो। एससी में अगर 15 नंबर भी आपके आ रहे हैं तो आप सेफ हो। हाँ, गन्ना पर्यवेक्षक के लिए क्योंकि एलिजिबिलिटी पहले ट्रिपल-सी उन्होंने मांगा था, अब इस बार वेट करना कि ट्रिपल-सी इस बार मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं। अगर अलग अलग नोटिफिकेशन आता है, एलिजिबिलिटी अगर उसकी ट्रिपल-सी रहती है तो थोड़ी सी कट ऑफ उसकी बढ़ेगी, क्योंकि 1,000 वैकेंसी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। 15 गुना अगर शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं तो 14,000 15,000 लड़के शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। अगर 15 गुना हो सकता है 20 गुना कर दें तो 20,000 लड़के शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो अराउंड उसकी जो कट ऑफ होने वाली है वो 35 के अराउंड रहेगी। यूआर और ओबीसी की 1-2 नंबर का अंतर रहेगा, प्लस 30 प्लस एससी वाला उसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। और अलग उसकी एलिजिबिलिटी रहती है। अगर सिर्फ बीएससी जो उसकी भी एलिजिबिलिटी रहती है तो सेम है। अगर सेम एग्जाम होता है, सेम एग्जाम एक ही कंबाइन होता है, एक में शॉर्ट लिस्ट करते हैं, तो कट ऑफ और ज़्यादा कम आ जाएगी। ये पेट वाली 20 के भी नीचे आ जाएगी। जो एग्जाम में अपीयर होगा सबको देने को मिल जाएगा। तो आप स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन। और सिलेबस वाली बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों के बीच में फैल रहा है कि सिलेबस चेंज हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा सिलेबस चेंज हो रहा है? अभी तो आयोग ने ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस निकाला ही नहीं कि हम सिलेबस चेंज कर रहे हैं। भाई देखो, अगर सिलेबस चेंज भी होगा, लास्ट ईयर भी उन्होंने आयोग ऐसा है ना कि जीएस बोला था, जीएस में 50 के 50 एग्रीकल्चर डाला था वो, और जीएस से पढ़ के गए थे। एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर भी लेवल का उसने डाला था। तो सिलेबस में आप चाहे चेंज हो या प्रीवियस वाला रहे, हिंदी आपको मिलनी है उसके बाद रीजनिंग आपको मिलनी है। ट्रिपल एससी की रीजनिंग थोड़ा सा लेवल अप होता है, तो ये 2 सब्जेक्ट तो आपको मिलने ही हैं। प्लस एग्रीकल्चर इंक्लूड होगा, चाहे वो जीएस में डालें चाहे एग्रीकल्चर का अलग पोर्शन बनाएं, वो डालेंगे ही। एग्रीकल्चर आपको अच्छे से पढ़ना है। प्लस रहा, पिछली बार मैथ 25 था और 25 साइंस था, और जीएस वाले में एग्रीकल्चर डाला था। तो इन्हीं में अगर चेंज करना चाहेंगे वो, तो जीएस को वो जरूर रखेंगे। साइंस और मैथ वाले को मे भी रीजनिंग में इंक्लूड कर दें कुछ मैथ को, तो साइंस वाला पोर्शन हट सकता है। बट अभी ऐसा कुछ अपडेट नहीं है, तो आप उसको भी पढ़ते रहें। थोड़ा सा साइंस लेवल बहुत अप नहीं आता, साइंस बहुत ईजी आता उसमें, तो आप उसको पढ़ते रहें। सिलेबस का अगर चेंज होता है तो आप तब भी आपको हिंदी, रीजनिंग, जीएस, एग्रीकल्चर ये तब भी आपको पढ़ना है। मैथ थोड़ा सा आपको तब बढ़ाना पड़ेगा और साइंस बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज मे भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसके चेंज होने के चांस नहीं, क्योंकि चेंज करने के लिए भी लोग सब आयोग जाने वाले हैं।
चेंज होगा ना, ये लोग आयोग के पास अप्लीकेशन देने वाले हैं कि आप सिलेबस में चेंज किया जाए, एग्रीकल्चर को इंक्लूड किया जाए। अगर आयोग करेगा उस पर विचार, और ये लंबा ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हैं कि ये एप्लीकेशन देंगे, सिलेबस में चेंज होगा, फिर वो आयोग उसको गवर्नमेंट के पास भेजेगा, उसकी परमिशन मिलेगी, तो खुद ही बढ़ा रहे हैं ना आप अपने वैकेंसी को। तो स्टूडेंट भी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं वैकेंसी को लटकाने में। यही लेखपाल में हुआ, 64,000 आपत्तियाँ डाली गई, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, सोल्यूशन हो पाया। तो आप थोड़ा सा, गवर्नमेंट खुद ही चाहती है कि डिले हो, आप उसमें और डिले करते हैं। तो फाइनल सोल्यूशन ये है कि अगर आप 15 अराउंड के पास आपके स्कोर आ रहे हैं तो आप बेझिझक मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जो बुकें हैं स्पेशल, देखिए एग्रीकल्चर का तो अभी तक ऐसा स्पेशल बहुत ज़्यादा वो नहीं है। आपको जो बेसिक बुकें हैं, NR सुंडा, उनका 10 दीज आर सफिशिएंट आप एग्रीकल्चर पोर्शन के लिए। आप मैथ और रीजनिंग और GS के लिए किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एक लास्ट मौका आपके पास आ रहा है, अगर आप जॉब ले लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप वेट करते रहेंगे, ओवर एज तक हो जाएंगे बस। क्योंकि मेरे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मेरे जूनियर थे, वो भी परेशान थे इसको लेके। तो ठीक है ना, अगर 20 नंबर आप लाए हो, 15 नंबर लाए, तो आप तैयारी करो मेंस की, आपको मौका मिल जाएगा एग्ज़ाम देने का। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट डाउन करिएगा। हो सकता है कुछ लोगों को ये ना लगे कि हाँ इतनी कट ऑफ नहीं रहने वाली है, बट देखते हैं क्या होने वाला। बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो इसी के अराउंड रहने वाला है। अगर आप 15-20 नंबर लाए तो आप सेफ हो। अगर दोनों मर्ज हो गई वैकेंसी ना, तो 10 वाला भी एग्ज़ाम देगा, जो एग्ज़ाम में अपीयर होगा वो भी। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।